अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकिल मोड स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं वेलकम करता हूं। अगर आप में से कोई भी जर्मन कार ख़रीदना चाहता है, ख़ास तौर पर सी क्लास, और आपके माइंड में ये है कि गाड़ी लो माइलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर होनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको सी क्लास की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बल्कि गाड़ी भी डिटेल से दिखाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सी क्लास तो है, लेकिन मॉडल कौन सा है। सो आज हम देखेंगे 2020 मॉडल मर्सिडीज C180 AMG पैकेज। सो इस गाड़ी को हम डिटेल से न सिर्फ देखेंगे, बल्कि वीडियो में आपको प्राइस भी बताई जाएगी, और मैं आपको स्टार्ट पर ही प्राइस बता देता हूँ। सो ये रही व्हीकल 2020 मॉडल मर्सिडीज C180 वाइट कलर के अंदर, शाहनवाज की इंपोर्ट है और इसकी आस्किंग प्राइस है 1,90,00,000 रुपए। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 2020 से लेकर अभी 4 सालों के अंदर 39,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस तरह की व्हीकल्स के लिए। तो अगर आप एक लो माइलेज C180 खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि इस गाड़ी की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब इन्फॉर्मेशन की बात आई है तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की कुछ जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो कि ये रही। 180 AMG या सिंपल C180 ये मर्सिडीज सी क्लास की फोर्थ जनरेशन है। इसका चेसिस कोड W205 है और ये गाड़ी 2014 से ही प्रोडक्शन के अंदर आपको मिलती है। अगर हम इस स्पेसिफिक मॉडल की बात करें तो ये वाली गाड़ी चेसिस के ऊपर डिजाइन की गई, जिसके अंदर एल्यूमिनियम और हाई स्ट्रेंथ स्टील का बहुत ज्यादा यूज किया गया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी तकरीबन 100 किलोग्राम वेट में कम हो गई। और इसी वजह से ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में और हैंडलिंग के मामले में पिछली तमाम जनरेशन से काफी बेहतर है। इसके साथ साथ ये जो W205 का चेसिस है, इसके ऊपर डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की गई, जिसमें एक सेडान है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, ये W205 है। इसके अलावा इसमें एक स्टेशन वैगन आती है S205 से, और फिर इसमें एक कूपे आती है जो कि C205 है। इसके साथ साथ इसमें एक कैब्रियोलेट आती है जो कि रिमूवेबल रूफ के साथ आती है, वो A205 होती है। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी की स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। AMG स्टाइलिंग पैकेज जो है, इसके अंदर गाड़ी का फ्रंट और बैक बम्पर ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टियर लुक्स के साथ आता है। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर साइड स्कर्ट्स इंस्टॉल्ड होती हैं। इसके अलॉय रिम्स दूसरे वेरिएंट से साइज में बड़े होते हैं, और इसके साथ साथ गाड़ी ज्यादा एरोडायनामिक स्पोर्टी अपीयरेंस के साथ आती है। इसके साथ साथ इंटीरियर में भी आपको हाई क्वालिटी मटेरियल्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स बकेट सीट्स मिलती हैं, और इंटीरियर के अंदर AMG स्पेसिफिक ट्रिम एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर काफी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, जैसा कि इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सेंट्रल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद नेविगेशन सिस्टम मिलता है, और इसके अंदर आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी एक निहायत ही प्रीमियम साउंड सिस्टम को यूज करती है। न सिर्फ मर्सिडीज ने इस गाड़ी की स्टाइलिंग पर काफी फोकस किया है, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी बाकी तमाम गाड़ियों से बेहतर है। सो इस गाड़ी के अंदर आपको काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, और इन सारी चीजों के साथ साथ मल्टीपल एयरबैग्स का ऑप्शन भी आपको AMG C180 के अंदर मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो न सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स खूबसूरत हैं, सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी बहुत ही शानदार है, बल्कि इस गाड़ी के अंदर आपको इंप्रूव्ड स्पोर्ट्स ट्यून सस्पेंशन मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी की हैंडलिंग, इसकी जो इंगेजिंग है ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो काफी मजेदार और जबरदस्त किस्म का आपको मिलता है। अब अगर हम इंजन की बात करते चलें तो C180 AMG वेरिएंट जो है, ये नॉर्मली 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है, जो कि 156 HP प्रोड्यूस करता है और 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये गाड़ी एक 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो कि आपको एक स्मूथ और एफिशिएंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन प्रोनाउंस करता है। 0 to 100 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 सेकेंड्स है इसका 0 to 100 टाइम, और इसके साथ साथ टॉप स्पीड इस गाड़ी की अप्रॉक्सीमेटली 225 230 किलोमीटर के करीब करीब है। सबसे मेन चीज है फ्यूल इकोनॉमी।
अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर टू अ लीटर से लेकर 16 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, जो कि इस लग्जरी व्हीकल के लिए एक जबरदस्त और शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज है। और इतने सारे फीचर्स के साथ आपको ये एक बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है। बेसिक फीचर्स की बात करते हैं और सबसे पहले हम गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस की तरफ आ जाते हैं। इस गाड़ी की लेंथ 4686 mm है और इस गाड़ी की विड्थ 1810 mm है। सो काफी वाइड व्हीकल है ये। हाइट की बात करते चलें तो 1442 mm इस गाड़ी की हाइट है और व्हील बेस आपको मिलती है 2840 mm और इसी तरह इसका कर्ब वेट अप्रॉक्सीमेटली 1495 kg आपको मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी इंतहाई एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज करती है, जो कि 10.25 इंचेस की एक टच स्क्रीन होती है और यस, ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका 12.3 इंचेस का एक जाइगेंटिक डिस्प्ले आपको मिलता है और इसके साथ साथ ये गाड़ी ब्रह्मस्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम यूज करती है। इसमें आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। सेफ्टी की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर, साइड पर कर्टन एयरबैग्स, ये सारी सेफ्टी के लिए एयरबैग्स की ऑप्शंस मिलती हैं। उसके अलावा इसमें ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम आपको मिलता है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा, लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, अटेंशन असिस्ट, ये तमाम तर चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। और बेसिक फीचर्स के अंदर जैसा कि ABS, ESP यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जिसको आप ट्रैक्शन कंट्रोल भी कह सकते हैं, वो भी इसमें आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक्टिव पार्किंग असिस्ट विद पार्कट्रॉनिक फीचर के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। इन सारे फीचर्स के साथ साथ ये आपको न सिर्फ AMG स्पोर्ट्स सस्पेंशन ऑफर करती है इंप्रूव्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए, और इसके साथ साथ स्पीड सेंसिटिव स्टीयरिंग इसमें आपको दिया जाता है विद स्पोर्ट ट्यून सेटिंग, तो वो आप अपने ड्राइविंग मोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये गाड़ी आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जिसमें कंफर्ट है, स्पोर्ट प्लस है और इंडिविजुअल मोड आपको इसमें दिया जाता है। आइए ज़रा डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखेंगे तो क्योंकि ये AMG पैकेज है तो इसकी फ्रंट क्लासिक वाली से काफ़ी डिफरेंट है, या जो दूसरा वेरिएंट आता है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ग्रिल आपको डिफरेंट वाली मिलेगी जो कि काफ़ी एग्रेसिव है, ओपनिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है और आपको मर्सिडीज़ का स्टार यहाँ नज़र आएगा। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लोटिंग स्टार के बजाय यहाँ पर एक बैज नज़र आएगा मर्सिडीज़ का, जो कि इसकी हुड के ऊपर इंस्टॉल्ड है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की फ्रंट लाइट्स की अगर बात करते चलें तो ये कंप्लीट LEDs के अंदर आपको मिलती हैं और लो बीम, हाई बीम, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको, पार्किंग लाइट्स, ये सब आपको LEDs के अंदर मिलती हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी हाई परफॉर्मेंस LED लाइट्स यूज़ करती है। अगर लुक्स की बात करें, कंडीशन की बात करें तो आप वीडियो में देख ही सकते होंगे कि ये गाड़ी स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है और बहुत ही लो माइलेज है, बहुत ही कम चली हुई गाड़ी है और ये ओरिजिनल माइलेज के साथ है। कोई मीटर टेम्परिंग, कोई इस तरह का काम इसके साथ नहीं हुआ हुआ, जो कि आप गाड़ी का जब खुद विज़िट करेंगे तो वो आप देख भी लेंगे। अच्छा, ये तो चीज़ें थी इस गाड़ी के, कुछ माइलेज, प्राइस, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक और सरप्राइज़ आपको मिलेगा और वो है गाड़ी के अंदर चलकर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इंटीरियर के अंदर आपको काफ़ी मज़े का एक सरप्राइज़ मिलेगा। अच्छा, फ्रंट साइड पर बाकी आपको ये पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसका जो बम्पर आप देख रहे हैं ये भी AMG लुक के साथ आपको नज़र आएगा, जो कि काफ़ी अग्रेसिव है फ्रंट साइड पर। और ये जो एयर वेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके एरोडायनामिक्स में भी मदद करते हैं और मज़ीद कूलिंग करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 18 इंचज़ के रिम्स। नॉर्मल वाली जो C क्लास होती है उसके अंदर 1 इंच रिम का साइज़ छोटा होता है, इसके अंदर 1 इंच रिम का साइज़ बड़ा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी स्टैगर्ड रिम्स के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि अगला रिम जो है उसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन पिछले रिम की चौड़ाई ज़्यादा होती है। फ्रंट पर 225 45 18 का टायर है, बैक पर 245 45 18 का टायर है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन ऑफर करती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इसकी राइड क्वालिटी बाकी तमाम तर गाड़ियों से डिफरेंट और खूबसूरत किस्म की होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको ब्लैक आउट मिरर्स मिलेंगे जो कि AMG के अंदर आपको मिलते हैं। और ना सिर्फ इसके मिरर्स बल्कि अगर आप इसकी विंडोज़ की साइड वाला एरिया देखें तो ये भी कंप्लीट ब्लैक हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी क्रोम नहीं मिलेगा, कोई भी चमकदार शाइनी एरियाज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये AMG है। बाकी डोर लैचेस के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाता है जो कि बॉडी कलर्ड होते हैं।
नीचे आपको साइड स्कर्ट्स मिल जाएंगी और यहाँ पर है हमारे पास इसका फ्यूल लिड ओपनर। रियर साइड पर आपको वही मर्सिडीज सी क्लास वाली सिग्नेचर लुक्स मिलेंगी। C180 की ब्रांडिंग यहाँ पर है। आइए ज़रा इसके बूट को ओपन करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। किसी भी प्रीमियम लग्जरियस व्हीकल की तरह इस गाड़ी का पूरा बूट कारपेटेड है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलती है। और अगर आप ऊपर आएँ थोड़ा सा तो इसका ये जो ऊपर वाला हुड है ये भी कारपेटेड है। इसके हिंजेस प्लास्टिक कवर्स के साथ आते हैं और यहाँ आपको हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है प्लस वार्निंग ट्रायंगल का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि अगर मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूँ तो ये से सिटी वगैरह या यारिस के साइज़ की गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स वो वाले हैं जो कि लग्जरियस गाड़ियों के होते हैं। जैसा कि अगर मैं इस लैच को पुल करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी की ये जो रियर सीट है ये अनलॉक हो गई है और आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अंदर 60-40 का या 30-70 का स्प्लिट तो है, लेकिन ये फोल्ड होने की वजह से आपके पास जो बूट स्पेस इसमें बन जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। वैसे भी इसकी बूट स्पेस काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा लगेज रखना है तो अब आप इसके अंदर कोई भी बड़ा सामान बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये कि आप इसकी दोनों सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, तो आपके पास जो बूट स्पेस बनती है वो इंतहाई डिसेंट किस्म की बनती है। तो आप कोई भी बड़ा लगेज इस गाड़ी के अंदर आराम सुकून से कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपको एक स्टोरेज बास्केट मिलती है और ये इसका टायर रिपेयर किट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इन चीज़ों को हम वापस रख लेते हैं, इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। उसके अलावा अगर रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो आपको मैसिव किस्म की साइड स्वैप लाइट्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है और बैक पर कम्प्लीटली LED लाइट्स मिलती हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको रियर व्यू कैमरा, रिफ्लेक्टर्स, इस तरह की बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ़र करती है। आएँ गाड़ी के अंदर चलते हैं क्योंकि असल सरप्राइज़ तो गाड़ी के अंदर मिलेगा आपको। ड्राइवर की राइट साइड पर आपको हेडलाइट कंट्रोल स्विचेस मिल जाएंगी, जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस का स्विच भी यहीं पर मौजूद है और इसके साथ साथ नीचे आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है। उसके साथ साथ अगर आप नीचे फुटवेल के अंदर देखेंगे तो आपको एक एम्बियंस लाइट पर्पल कलर की ग्लो होती हुई नजर आएगी। तो यस, इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पर एम्बियंस लाइट भी मिल जाएगी और इसके पेडल्स भी मेटल वाले हैं, स्पोर्ट्स पेडल्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ड्राइवर डोर के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ नीचे आपको एम्बियंस लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी, इस जगह पर आपको एम्बियंस लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ यहाँ आपको मिलता है ब्रह्मास्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम जो कि ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। सो चलें इसे स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इसका स्टार्टअप दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिजिटल पैनल मिलेगा, यानी कि डिजिटल स्क्रीन मिलेगी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। सो ये आपके आ जाते हैं इस साइड वाले कंट्रोल्स में, क्रूज़ कंट्रोल है और इसके साथ साथ आपके इस डिस्प्ले के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ़र कर रही है, जिसमें इसकी थीम की शायद एडजस्टमेंट है जो कि स्पोर्ट है, क्लासिक है और प्रोग्रेसिव है। तो हम अगर लेट्स सपोज इसको क्लासिक पर शिफ्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको ब्लू कलर में नज़र आ जाएगी और अगर हम इसको स्पोर्ट पर शिफ्ट करते हैं तो ये येलो और रेड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। प्रोग्रेसिव पर ये इस तरह से रेड है। मेरे ख्याल से स्पोर्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे ये पसंद आई है। बहरहाल आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो ये आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ऑफ़र करती है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको एडजस्टमेंट तो मिल ही जाती है। आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पेडल शिफ्टर्स मौजूद हैं तो यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसमें ये वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है। यहाँ से आप स्क्रॉल करते हुए डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में अगर देखें तो यहीं से आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर जा सकते हैं। और होम की है, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका जो ये स्क्रीन है ये मेन होम वाले मेन्यू के ऊपर आ जाएगी और इसका लेआउट काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी सिंपल सा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि अगर इसके लेआउट को मैं फ़ोन्स के साथ कंपेयर करूं तो आप ये कह सकते हैं कि जो जापानीज़ गाड़ियां होती हैं या कोई दूसरी गाड़ियां, उनका लेआउट एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह होता है और इस तरह से होता है, लेकिन इसका लेआउट इस पूरे डिस्प्ले का, जैसे कि पहले ब्लैकबेरीज़ के फ़ोन्स आया करते थे उनकी तरह का है। काफ़ी डिफरेंट लुकिंग है और काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी खूबसूरत है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इसमें मिलेगी। इसके साथ साथ इस तरफ आपके पास ये क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस आ जाती हैं। पैडल शिफ्टर्स का मैं आपको बता चुका हूँ और ये राइट साइड पर जो नॉब है ये इसकी गियर शिफ्टर नॉब आपको यहाँ पर मिलती है। और इसके साथ साथ
इस स्क्रीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन इसको आप कंट्रोल बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिए गए इन बटन्स की मदद से करेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर कंट्रोल यूनिट है। आप अगर इसके ऊपर सिंपल इस तरीके से अपनी फिंगर को स्वाइप करेंगे तो आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर मूव कर सकते हैं। और सबसे कूल चीज़ ये है कि इस गाड़ी के अंदर जैसे ही आप फिंगर स्वाइप करेंगे तो जिस भी मेन्यू में ये मूव करेगा, आपको इसके अंदर एक हैप्टिक फीडबैक मिलेगा जो कि बिल्कुल उस चीज़ को सिमुलेट करता है जैसे दिल की धड़कन होती है। तो ये चीज़ बहुत मज़े की है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है, तो यहाँ से पैसेंजर वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकता है। इस तरफ कुछ और बटन्स हैं जिसमें मोड सेलेक्टर है। तो आपके पास इस गाड़ी में डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। अगर आप इसकी ये स्क्रीन के अंदर देखें तो इसमें आपको इको मोड मिलेगा, उससे ऊपर कंफर्ट है, उससे ऊपर स्पोर्ट है, स्पोर्ट प्लस है और इंडिविजुअल मोड है। तो जिस भी मोड में आप इस गाड़ी को शिफ्ट करेंगे, ये उस हिसाब से अपने आप को सेट कर लेगी, जो कि मज़े की चीज़ है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स ऑफ है, या आपका कैमराज़ हैं, यहाँ से आप कैमराज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसमें इको आइडल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स हैं, प्लस सिगरेट लाइटर का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। इसके साथ साथ हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर आपके पास आ जाता है, और ये आपका नेविगेशन, रेडियो और मीडिया का बटन है। सरप्राइज़ ये है कि नॉर्मली मर्सिडीज़ के अंदर आपको इंटीरियर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में मिलता है, लेकिन ये जो कलर इस गाड़ी के इंटीरियर का आप देख रहे हैं, मर्सिडीज़ का सबसे ज़्यादा प्रीमियम और सबसे ज़्यादा खूबसूरत गुड लुकिंग कलर ये इंटीरियर का है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ऑरेंज ब्राउन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है मर्सिडीज़ के इंटीरियर के अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर आपको सेम यही कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और इसके साथ साथ ये गाड़ी और भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करती है, जैसा कि इसमें आपको प्रॉपर बकेट सीट्स मिलती हैं। ये नापा लेदर वाली सीट्स आप देख रहे हैं, ये परफोरेटेड होती हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, तो आप इनकी एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रिकली करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर लाइट मौजूद है, और आइए देखते हैं कि इस लेदर की वॉलेट के अंदर क्या है। ओके, सो ये है जी इस गाड़ी के ऑनर्स मैनुअल, तो जो कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरी एक बुक है, फिर यहाँ पर है और ये सारी चीज़ें हैं। सो बहरहाल ये तो ऑब्वियसली व्हीकल के साथ होनी ही चाहिए, तो ये इसके साथ आपको मिलती हैं, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये गाड़ी रफ़ यूज़ नहीं हुई हुई, क्योंकि हर एक चीज़ इस गाड़ी की प्रॉपरली मौजूद है। और यहाँ पर कुछ केबल्स वगैरह हैं, ये आप देखिए। बेसिकली ये इसके कनेक्टर्स हैं। अगर आपने आईफोन के साथ कनेक्ट करना है तो ये आपके पास हाई क्वालिटी की एक केबल मौजूद है, और ये एक और केबल है जो कि ओके, ये सिंपल टाइप ए यूएसबी पोर्ट है, और वो डिफरेंट कनेक्टर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी टाइप का आपका फ़ोन है, इस गाड़ी को आप उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इन केबल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो इसे मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। सो गाइस, बैक साइड पर आते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है इस गाड़ी की लेग स्पेस। पिछले जनरेशन की सी क्लास के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसकी लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है, और आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। प्लस फुटवेल के अंदर इतनी अच्छी जगह है, आप इजी होकर बैठ सकते हैं। और मज़े की चीज़ कि इसके फुटवेल्स के अंदर आपको काफ़ी ब्राइट एम्बियंस लाइट मिलती है, जो कि पूरे के पूरे गाड़ी के फ्लोर को ग्लो करती है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी की ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी मज़ेदार महसूस होती है। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर पॉकेट्स मौजूद हैं। ये वाला पोर्शन हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, बट स्टिल लेग स्पेस ज़्यादा होने की वजह से, और यहाँ पर ये प्रॉपर शेप बनी हुई है आपके नीज़ की, तो उस वजह से आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे मज़े की चीज़ है ये ऊपर। सो ये गाड़ी आपको पैनारोमिक सनरूफ ऑफर करती है। बैक साइड पर एक स्मॉल सनरूफ है, एक आगे बड़ा है। तो मेन सनरूफ इसका ओपन होता है, ये वाला फिक्स्ड है, बट स्टिल ग्लास रूफ होने की वजह से आप प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा धूप में सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कर्टन भी आपको मिलता है, जिसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो लाइट्स हैं, इनके अंदर आपको एक प्रॉपर इफ़ेक्ट मिलेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता से ऑन होंगी और आहिस्ता आहिस्ता ऑफ होंगी, तो एक लाइट्स के अंदर ट्रांजिशन मिलती है। नॉर्मली ये मर्सिडीज़ की गाड़ियों के अंदर आपको दी जाती है। इसके साथ साथ बैक साइड पर भी परफोरेटेड सीट्स आपको मिलती हैं। ये लेदर सीट्स हैं, और मेरी पसंद का कलर इसके इंटीरियर का यूज़ हुआ हुआ है। एक और चीज़ आप सोच रहे होंगे कि भाई स्मॉल साइज़ की व्हीकल है और अंदर से ये ज़रा सी भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं नज़र आती। उसकी वजह है इसकी ये जायगेंटिक किस्म की विंडोज़। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ जापानीज़ ब्रांड्स की या काफ़ी सारे ब्रांड्स की जो बड़ी विंडोज़ देने की कोशिश करती हैं, उनकी विंडोज़ पूरी की पूरी नीचे नहीं जाती, आधी रुक जाती हैं। उसकी वजह कि बड़ी विंडो होने की वजह से दरवाजे के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि विंडो पूरी ड्रॉप हो जाए। लेकिन यहाँ पर स्प्लिट मिलता है आपको,
अगर आप देखें तो इसमें आपको एक स्प्लिट मिलेगा क्वार्टर पैनल के साथ। तो स्प्लिट होने की वजह से एक तो इसकी विंडो पूरी ड्रॉप हो जाती है और बड़ी विंडोज़ होने की वजह से आपको क्लस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं आती। और बड़ी विंडोज़ के साथ साथ अगर पैनोरामिक सनरूफ हो जाएगा एंटिक किस्म का, तो फिर तो इसके इंटीरियर की फील ही बहुत शानदार हो जाती है। और अगर आप 2 लोग बैक साइड पर सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट भी मौजूद है, कप होल्डर्स यहाँ आगे आपको मिलते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। अब क्योंकि ये व्हीकल रियर व्हील ड्राइव है तो आपको यहाँ पर इसमें मिलता है ट्रांसमिशन शाफ्ट का टनल। तो बैक साइड पर 2 ही बंदे कंफर्टेबल होकर इसमें सफ़र कर सकते हैं, लेकिन दोनों बंदों के लिए यहाँ पर आपको एयर वेंट्स का ऑप्शन भी मिलता है, तो वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मर्सिडीज सी क्लास C180 के अंदर 1.6 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है और अगर पावर की बात करें तो ये 156 HP प्रोड्यूस करता है और 256 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके आपको मिलता है, जो कि एक बेहतरीन किस्म का राइडिंग एक्सपीरियंस, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस और ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज भी आपको प्रोवाइड करता है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज C180 AMG 2020 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और अगर इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए, तो आपकी स्क्रीन पर, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर्स हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के। ये गाड़ी सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है, बट जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, एक ब्रांच सदर में है, दूसरी ब्रांच यहाँ GT रोड पर DHA Phase 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। तो जहाँ पर भी आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। 1,90,00,000 रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। AMG पैकेज है, नीट एंड क्लीन, और सबसे मज़े की बात 39,000 किलोमीटर ड्रिवन है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।